एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो। अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहां पे हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। होम टैब हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट टैब को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप को, जहां पे हम सीखेंगे बेसिक चीजें। कवर पेज क्या होता है आप जानते हैं कि जो भी किताब होती है उसके अंदर के पेज को जो बाहर से कवर करते हैं, जो फ्रंट और लास्ट का जो पेज होता है वो होता है कवर पेज। तो आप चाहें तो अपनी बुक्स का कवर पेज यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे उठा के उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग आप कर सकते हैं। वो फॉर्मेटिंग एडिटिंग करने के बाद सेव करके जो भी डिजाइन करने के बाद जिस भी पब्लिशर को बुक्स डिजाइन करके पब्लिक करने के लिए दिए हैं, तो ये टेम्पलेट उसको मेल करके दे सकते हैं, ताकि आपकी बुक्स के ऊपर में ये टेम्पलेट लगा दिया जाए, ये कवर पेज लगा दिया जाए। तो एक किसी टेम्पलेट को उठा के देखते हैं और उस पर क्या एडिटिंग वगैरह हम कर सकते हैं वो भी देखते हैं। मैंने एक रैंडमली कोई टेम्पलेट ले लिया है एक चूज करके। अब यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे ईयर, अगर आप चाहते हो कि मुझे ईयर चेंज करना है तो आप ईयर यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने लिख दिया 2023 और यहाँ पे बुक लिखा है हिंदी बुक। अगर आप इसको भी एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। आप इसको इंग्लिश बुक भी लिख सकते हो, इंग्लिश की बुक्स हो चुकी है। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ शेप अगर आपको इंसर्ट कराना है कुछ, तो वो भी आप करा सकते हो शेप टूल का माध्यम से यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लगाना है या इस शेप की स्टाइल चेंज करनी है तो आप शेप की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जो भी स्टाइल यहाँ पे दी है ये मैं चूज कर लेता हूँ। साथ में अगर इस शेप की आउटलाइन मुझे देनी है, इस शेप के अंदर दूसरा कलर फिल करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। अगर इसकी आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। रेड कलर की आउटलाइन दे देता हूँ। शेप का इफेक्ट भी अगर चेंज करना है तो मैं थोड़ा इफेक्ट चेंज कर देता हूँ। 3D में इसको रखूँगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा। इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया है। थोड़ा और लग रहा है इसलिए मैं इसको सिंपल ही रखूँगा तो बेहतर लगेगा ये। तो इस तरीके से आप अपने कवर पेज के डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दूसरे वाले पेज पे भी आप कोई चीज़ इंसर्ट करके उसको भी थोड़ा लुक देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी शेप ड्रॉ करना चाहते हो उसको ड्रॉ करिए और बेहतर लगे तो इसको कॉपी कर दीजिए और पेस्ट करके इसको ड्रॉ कर दीजिए। आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और कोई चीज़ अगर इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं पीछे कवर पेज पे तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंग्लिश, पीछे में भी इंग्लिश लिख देता हूँ, थोड़ा लुकअप अच्छा हो जाए। इसे ड्रॉ करिए। अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप होम टैब में सीख चुके हैं कैसे फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, तो यहाँ से आप इस फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हो कि ये जो शेप दिया है इसको भी मैं कलर देना चाहता हूँ तो फॉर्मेट में जाके आप इसको भी। ये मेरा फ्रंट और बैक दो कवर बन चुका है। इंग्लिश आंखें खोल देती है इसलिए मैंने 2 आई टाइप यहाँ कुछ लगाया है। ये मेरा बन गया है कवर पेज, तो इसको बोलते हैं कवर पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में इंसर्ट टैब का पेजेस ग्रुप के अंदर में जो कवर पेज ऑप्शन दिया है वहां से आप कवर पेज को बना सकते हैं। अगला पॉइंट हम सीखेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी बुक्स डिजाइन की है और उसके अंदर में आपको और भी पेज की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप ब्लैंक पेज ले सकते हो। छोटे पेज पे हम लोग देख लेते हैं। मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ लिया है, यहाँ पे मैं 10-15 पैराग्राफ ले लेता हूँ। 15 पैराग्राफ लेके मैंने एक पेज डिजाइन किया। तो अब मुझे पकड़ लीजिए मेरे पास सिर्फ इतना ही एक ही पेज है। अब मेरा यहाँ पे पेज खत्म हो चुका है और मुझे पेज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक खाली पेज आ जाएगा और जितने पेज पे मैं चाहूँ क्लिक कर सकता हूँ, उतने पेज मुझे मिल सकते हैं। मुझे इतने पेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको समझाना है ब्लैंक पेज कैसे लेना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस पेज से पहले ये जो पेज लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 1, इससे पहले आपको पेज चाहिए तो आप सबसे ऊपर में टॉप में माउस के कर्सर पॉइंट को रखिए और ब्लैंक पेज पे क्लिक करिए तो आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। और जितने ब्लैंक पेज चाहिए आप ले सकते हो। ऊपर में भी आप जितने चाहें ब्लैंक पेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप शॉर्टकट की से
पेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो ऊपर में करना चाहते हो तो माउस के कर्सर पॉइंट को ऊपर रखिए और कंट्रोल एंटर प्रेस करिए। और अगर इस पेज के बाद और पेज चाहते हो ब्लैंक पेज तो आप कंट्रोल एंटर करिए नीचे माउस कर्सर पॉइंट। तो इस तरीके से आप पेज को इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में इस तरीके से। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। दोबारा से हम लोग कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 20 पैराग्राफ ले लेता हूँ। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कमांड सही है या नहीं है। इस पैराग्राफ मैंने यहाँ से इंसर्ट करा लिया रेंडमली। अब आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि जो पेज नंबर 1 है उसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि आधा टेक्स्ट रहे एक पेज पे और आधा टेक्स्ट दूसरे पेज पे चला जाए। तो जहाँ से भी आपको ये टेक्स्ट को ब्रेक करना है, तोड़ना है, अलग करना है, जहाँ से पेज को अलग करना है तो आप पेज ब्रेक को क्लिक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे जहाँ से आपको तोड़ना है वहाँ पे आपका माउस का कर्सर पॉइंट रहना जरूरी। मैं लुक के यहाँ से डिवाइड करना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे माउस का कर्सर पॉइंट रखा है और क्लिक किया है तो मेरा पेज लुक से डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हो। जहाँ आपको रिक्वायरमेंट लगती है वहाँ पे आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। तो ये होता है पेज ब्रेक। तो आई होप कि आपको कवर पेज समझ में आ चुका है, ब्लैंक पेज कैसे लिया जाता है समझ में आ चुका है, ब्रेक पेज कैसे किया जाता है वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में। अगर शॉर्टकट की से आप पेज ब्रेक करना चाहते हो तो जहाँ से ब्रेक करना है वहाँ रखिए और कंट्रोल एंटर प्रेस करिए। आपका पेज ब्रेक हो चुका है। ऊपर का पैराग्राफ फर्स्ट पेज में आ गया, बाकी पैराग्राफ नीचे वाले पेज में आ चुके हैं। और बाकी ये सारे पेजेस हमने ब्रेक करके अभी देखे हैं। अगर आप उसको प्रीव्यू में लाना चाहते हो तो कंट्रोल Z कर दीजिए। इस तरीके से आप अनडू कर सकते हैं और कंट्रोल Y से रीडू कर सकते हैं, जो कि हम टेबल ग्रुप का क्या क्या यूजेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेबल दिखाई दे रही है आपको। आप इसके अंदर में जब माउस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे होंगे पेज में टेबल भी ड्रॉ हो रहा है। तो कैसे करना है, मैं पहले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो एक टेबल टाइप का कुछ दिख रहा है आपको। ये होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है रो। यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है वो है रो। यानी कि जितनी भी आड़ी लाइन, जितनी भी लेफ्ट से राइट की तरफ लाइनें दिख रही है वो होती है रो। सारी चीजें रो होगी। यानी कि आपको एक रो दिखाई दे रहा है, अभी 2 रो हो चुका है, 3 रो हो चुका है, आप देखेंगे टोटल 8 रो हो चुका है। तो ये होती है रो। जितनी भी आड़ी लाइनें आपको दिख रही है ये है रो। उसके बाद में एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अब आ चुके हैं कॉलम। यानी कि रो तो है ही है, एक रो है, लेकिन आपके कॉलम हो चुके हैं 2। यानी कि इस तरीके से 2 कॉलम। ऐसे में कुछ कॉलम बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 3 कॉलम हो चुके हैं, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो आई होप कि ये जो खड़ी लाइनें दिखाई दे रही ये है कॉलम। आप सब समझ चुके होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से काउंट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रो तो हो गई है 2, लेकिन कॉलम जितने पहले थे वो उतने ही कॉलम है। अभी 5 कॉलम थे तो 5 ही कॉलम है। यहाँ पे मैंने रो बढ़ाई है, ना कि कॉलम बढ़ाया है। यहाँ पे भी मैंने रो बढ़ाई है, कॉलम नहीं बढ़ाया। तो जो नीचे की तरफ मैं बढ़ा रहा हूँ और ये बढ़ती जा रही, ये सारी रो है। और जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं आप, ये है आपके कॉलम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रो और कॉलम दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आपको समझ। अब आपको ऐसी कोई टेबल इंसर्ट करनी है जहां पे आपको रो कॉलम इंसर्ट करने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल 11 कॉलम नहीं है यहाँ पे और टोटल 9 रो भी नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम आप 8 रो और 10 कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको 9 रो लेनी है और 11 कॉलम लेने, यानी कि यहाँ पे जो फीचर दिया है टेबल का बाय डिफॉल्ट, इससे ज्यादा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब आप सपोर्ट लीजिए इंसर्ट टेबल का। यानी कि दूसरे ऑप्शन पे आप तब जाइए। जैसे आप इस इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। अब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल के लिए 9 रो, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैक्सिमम 8 दिया था और 10 कॉलम दिए थे। मैं यहाँ 11 कॉलम ले लेता हूँ। क्या इस तरीके की कोई टेबल इंसर्ट हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है। आप रो और कॉलम को डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिक्स कॉलम और विड्थ, उसकी कॉलम की विड्थ फिक्स रहेगी। दूसरा ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से टेबल आएगी। जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा टेबल की साइज भी बढ़ जाएगी। उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि ये टेबल और ये नीचे वाले टेबल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये माउस के कर्सर पॉइंट के हिसाब से आपकी विंडो के हिसाब से बड़ी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग पहली वाली टेबल इंसर्ट करके देखते हैं। 11
कॉलम 9 रो के साथ में मैं ओके करता हूं तो आपके सामने दिखाई दे रही होगी। इस टेबल की साइज है टोटल 9 रो है और कॉलम की अगर बात करें आप गिन लीजिए एक एक करके तो ये टोटल 11 कॉलम है। तो पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका हम देखते हैं टेबल को इंसर्ट कराने का। वापस से यहाँ जाते हैं, इंसर्ट टेबल में जाते हैं, आप यहाँ पे 11 कॉलम लिखिए, यहाँ पे 9 रो डाल दीजिए, 9 नंबर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में दूसरा वाला ऑप्शन को क्लिक करिए, ऑटो फिट टू कंटेंट। जब आप इस तरीके की टेबल इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद आप उसमें जैसे जैसे कंटेंट ऐड करते जाएंगे वो टेबल की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। आपके जैसा जैसा कंटेंट, यानी कि सिंगल कैरेक्टर का कंटेंट होगा तो इतना स्पेस लेगी, डबल कैरेक्टर का कंटेंट होगा तो इस तरीके से लेगी, ट्रिपल कैरेक्टर का अगर कोई कंटेंट होगा तो वो इस तरीके से लेगी। तो यानी कि ये है ऑटो फिट कॉलम। तो इस तरीके से ऑटो फिट टेबल आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में एक टेबल और यहाँ पे दी गई है, उस टेबल को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ के क्लिक करेंगे, वही नंबर ऑफ 11 कॉलम 9 रो, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ये बाय डिफॉल्ट से ज़्यादा हमको चाहिए, वो एग्जांपल में आपको लेके थे। ऑटो फिट टू विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो भी आपकी एक नॉर्मल टेबल आपके सामने जनरेट। आई होप कि आपको टेबल इंसर्ट करने की पूरी प्रोसेस समझ में आ चुकी है। अब जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद एक चीज और आपके सामने खुल जाती है, वो है ये आपका डिजाइन टैब और लेआउट टैब। यानी कि अगर मैं टेबल को इंसर्ट नहीं करता हूं तो आपके सामने व्यू के आगे कोई टैब नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही आप कोई टेबल को इंसर्ट करते हो तो आपके सामने डिजाइन और लेआउट टैब खुल जाता है। अब ये डिजाइन टैब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ही इसको समझना है आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके का एक नया रिबन खुल जाता है जिसके अंदर में टोटल 3 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। पहला ग्रुप टेबल स्टाइल ऑप्शन, उसके बाद में टेबल की स्टाइल है, उसके बाद में ड्रॉ बॉर्डर है। तो इसका कैसे यूज करना है वो हम देख लेते हैं। पकड़ लीजिए, इस टेबल को कोई भी स्टाइल अगर देना चाहते हो रेडीमेड स्टाइल तो आप यहाँ से क्लिक करके दे सकते हो। सपोज दैट मैंने ये स्टाइल अपने टेबल में दे दी, तो इस टाइप की एक टेबल मेरे पास आ चुकी है। अब इस टेबल का लेआउट और लुकअप थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इन एरो पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जहां से आपका थोड़ा बहुत लेआउट और इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे करके हो सकता है, बैंडेड वगैरह लगाना है, बैंड वगैरह आ जाएंगे तो इस टाइप से, या कुछ हेडर रो हटाना है तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, वापस लाइन चला सकते हो। इससे आपका टेबल का स्टाइल का इफेक्ट चेंज होगा। तो ये सारे इफेक्ट एक साथ चेंज हो गए। आपको जो टेबल पसंद आती है वो टेबल आप अपने स्टाइल में यूज कर सकते हो। तो ये है इसका ऑप्शन है जो आपको स्टाइल चेंज करने में काम आएगा, और ये डायरेक्टली कोई रेडीमेड स्टाइल है जो आप अपने टेबल के अंदर में इंसर्ट करा सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसके अंदर में आप समझेंगे कि कैसे करके आप अपनी टेबल के अंदर में शेप कलर फिल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हैं शेप कलर, तो वो आप फिल कर सकते हो। अब शेप कलर के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मेरा अभी माउस का कर्सर पॉइंट जहाँ पे है, ये पूरा एक सेल है, यानी कि ये यहाँ से लगाकर ये एक सेल है, इसको बोला जाता है एक सेल। ये भी एक सेल है, 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 यानी कि जो एक बॉक्स है ये एक सेल है, और ये पूरा एक कॉलम है, 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 ये भी कॉलम है। तो यानी कि जो खड़े रो है, खड़े लाइनें दिख रही है, ये कॉलम है, और ये जो आड़ी लाइन दिख रही है आपको, ये एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सेल क्या होता है, रो क्या आता है, और रो क्या होता है, और कॉलम क्या होता है, और टेबल। ये पूरी को एक साथ कंसिडर करें तो ये है टेबल। अगर इसको पूरी को ये पूरी टेबल है, और जो अभी मेरा सिलेक्ट एरिया वो है रो। अभी मेरा जो सिलेक्ट एरिया है वो कॉलम। अभी जो मेरा माउस का कर्सर पॉइंट है वो है हमारा सेल। तो आपको सेल वगैरह समझ में आ चुका है। अगर आपको किसी भी सेल का कलर देना है तो आप उस सेल के अंदर में माउस का कर्सर पॉइंट रखिए, उसका कलर दे सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम का कलर देना है तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप आपका फेवरेट कलर दे सकते हैं। अगर आपको रो का कलर देना है तो आप उस रो को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद उस रो का कलर आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो आपको सेल का कलर भी फिल करना आ गया, कॉलम का कलर भी फिल करना आ गया, और रो का कलर भी फिल करना आ गया। अगर पूरी की पूरी टेबल को ही अगर आपको एक कलर में फिल करना है तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद में आप यहाँ से कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल को फिल कर सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ चुका है। समझते हैं इसके अगले ऑप्शन को, जहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। बॉर्डर से आप इस टेबल को बॉर्डर दे सकते हो। तो ऑलरेडी बॉर्डर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बैकएंड में बॉर्डर आपको आ चुकी है अगर आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हो, और बॉर्डर को बहुत अच्छी तरीके से हमने पिछले वीडियो के अंदर में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो भी प्लीज जाके आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा शायद। तो यहाँ से आप बॉर्डर को भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉ बॉर्डर, यानी कि आप यहाँ से बॉर्डर को ड्रॉ भी करा सकते हैं।
किस तरीके से करा सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ड्रॉ का, आप इस तरीके से ड्रॉ करा सकते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ लगानी है तो आप ड्रॉ करा सकते हैं। मैंने ड्रॉ का ऑप्शन चूज किया, चूज करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ कराता हूँ। ये मैंने एक बॉर्डर ड्रॉ करा दी, इसके बीच में मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ड्रॉ टेबल से आप खुद की एक टेबल बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से, अगर आपको 5 रो और 5 कॉलम की एक टेबल ड्रॉ करनी है इसका माध्यम से, तो पहले तो आप एरिया ले लीजिए, कितना एरिया आपको लेना है। तो ये आपका एक सेल आ चुका है। अब एक सेल को आप 5 कॉलम में डिवाइड करिए, या पहले 5 रो में डिवाइड कर लीजिए। ये एक रो मैंने लगा दिया, दूसरा रो लगा दिया, ये तीसरा भी रो मैंने लगा दिया यहाँ पे, और चौथा और पांचवा। ये मैंने इस टेबल को बनाया है 5 रो के। अब एक कॉलम भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को 5 कॉलम चाहिए तो आप 5 कॉलम भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे क्लिक करते हुए तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। पूरा प्रॉपर करेंगे तो लास्ट तक भी आपका चला जाएगा इस तरीके से। ये मेरा 5 कॉलम के अंदर में मेरा टेबल डिवाइड हो चुका है। तो ये आपका हो गया कॉलम। तो आपको कॉलम भी समझ में, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी पसंद के टेबल को। ये है। अब आप इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आपको यहाँ पे इरेजर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप चूज करिए तो आपके सामने एक माउस का जो कर्सर का पॉइंट है वो इरेजर में कन्वर्ट हो चुका है। इरेजर में आप देखेंगे कि एक रबर टाइप का शेप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी गिलास से पानी नीचे गिर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इरेज करने के लिए अगर आपको ये लाइन को इरेज करना है तो आप इसके ऊपर में इरेजर लाके क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन इरेज नहीं होगी। इरेज करने के लिए आपको ये जो गिरता हुआ जो भी चीज दिखाई दे रहा है इसको आपको लाइन के ऊपर लाके एक क्लिक करना है तो आपकी लाइन इरेज हो जाएगी, मिट जाएगी इस तरीके से, इस तरीके। लेकिन अगर इसको ऊपर रखोगे तो नहीं मिटेगा, आपको इस तरीके से मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से पूरे टेबल को आप इरेज कर सकते हो। तो ये इरेजर है, साथ साथ में ये कुछ कलर्स दिए हैं। आप चाहें तो आपकी जो ये लाइन की थिकनेस दिख रही है, आप चाहते हैं कि ये कोई थोड़ा सा अलग स्टाइल में आ जाए तो स्टाइल भी चेंज हो सकती है। यहाँ से ये मैंने कुछ अलग स्टाइल लिया है यहाँ से इसको एक करने के लिए, तो आपको स्टाइल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से कोई सी भी स्टाइल आप दे सकते हो जो आपको पसंद आती है। साथ साथ में इसकी थिकनेस, इसकी पिक्सल्स आप चेंज कर सकते हो, मोटाई, छोटाई, पतली। अगर आप लेना चाहते हैं पतली तो इस तरीके से ले सकते हो, इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाए तो आप इसको यहाँ से लेके ड्रॉ करके देख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप जैसी लेना चाहे इस तरीके की टेबल ले सकते हो। और यहाँ कलर दिए हैं, आप अपनी पसंद का कलर भी ले सकते हो, तो टेबल भी आपके पसंद की ड्रॉ होगी। ये देख लीजिए। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टाइल चूज कर रखा है। अगर मैं प्लेन स्टाइल लूंगा तो मुझे यहाँ पे लाइन प्लेन दिखेगी, मगर रंगीन दिखेगी, कलर दिखेगी, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर ले रखा है। तो यहाँ से ब्लैक कलर को आप एक बार सिलेक्ट करो, एक बार और यहाँ पे ड्रॉ करिए इस तरीके से। तो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो ये कलर और इसकी मोटाई चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये है आपका टेबल का डिजाइन टैब, जहाँ पे आप टेबल को डिजाइन दे सकते हो। अब हम समझते हैं टेबल का लेआउट टैब। उसके लिए हम वापस से टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे लेआउट टैब। जैसे आप लेआउट टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 6 ग्रुप दिखाई देंगे, जहाँ पे टेबल, रो, कॉलम, मर्ज, सेल की साइज, अलाइनमेंट और डाटा। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेबल। इसके अंदर में क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सेल सिलेक्ट करना है तो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो सेल आपको सिलेक्ट करना है उसके अंदर में माउस को कर्सर पॉइंट रखिए, पकड़ लीजिए, ये करना है आपको सेल को सिलेक्ट, और यहाँ के क्लिक करिए तो आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो किसी भी कॉलम के, ये पूरे कॉलम को अगर सेल आपको सिलेक्ट करना है तो इसके किसी भी सेल में आप क्लिक करके रख सकते हो, किसी भी। तो आपका पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि मुझे रो सिलेक्ट करना है तो किसी भी, इस पूरी रो में किसी भी सेल में आप कर्सर को रख लीजिए, आपका रो भी सिलेक्ट हो जाएगा। बस आपको क्लिक करना पड़ेगा सिलेक्ट रो पे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो पूरा टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। उसके बाद में अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हो ये कॉलम, तो इस कॉलम के थोड़ा सा माउस के कर्सर पॉइंट को ऊपर लेके जाओ और एक क्लिक कर दीजिए। इसको करना चाहते हो तो यहाँ कर दीजिए, इसको क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ कर दीजिए। अगर रो सिलेक्ट करना चाहते हो रो के सामने कर्सर पॉइंट लेके आइए, एक क्लिक करिए। ये रो करना चाहते हो ये। अगर मल्टीपल रो करना चाहते हो क्लिक करके नीचे ड्रैग करिए। मल्टीपल सेल करना चाहते हो क्लिक करके ड्रैग करिए। अगर मल्टीपल कॉलम करना चाहते हैं क्लिक करके ड्रैग करिए। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रिड लाइन पे। ग्रिड लाइन क्या है, जैसे कि हमने देखा था टेबल का स्टाइल। अगर यहाँ से कोई डिजाइन देता हूँ, मैं ये स्टाइल चूज करता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉलम की जो लाइनें थी वो लाइनें हट चुकी है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो लाइनें कहाँ हैं। तो उसके लिए मैं ग्रिड लाइन यूज कर सकता हूँ। जैसे आप ग्रिड लाइन करोगे तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ आपके कॉलम्स हैं।
तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो यही है ग्रिड लाइन। साथ साथ में प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आप देख रहे होंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जहाँ पे टेबल के बारे में दिखाया गया, रो, कॉलम, सेल और टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट यहाँ है नहीं, हम लिख के भी देख लेंगे। तो टेबल को अगर आप इधर उधर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप देख लीजिए यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस देखिए, अगर आप थोड़ा सा सेंटर करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा इस तरीके से जब आप ओके करेंगे। हल्का सा टेबल का मूवमेंट होगा। अभी ये ऑटो फिट है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी विड्थ की चौड़ाई वगैरह थोड़ा कम करेंगे तो इस तरीके से आप इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको। साथ साथ में अगर आप रो की चौड़ाई वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी रो की चौड़ाई भी बढ़ा, जिस भी रो में आपका कर्सर पॉइंट था वो वाली रो की चौड़ाई बढ़ जाएगी इस तरीके से। आप रो को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पेसिंग अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। कॉलम की भी विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो तो कम कर। तो आप देख लीजिए इस कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। पहले ये इसके जैसा था, अभी शायद दिखाएगा, ये इसका प्रीव्यू था। तो प्रॉपर्टीज के अंदर में ये सब काम आप कर सकते हो। सेल की मार्जिन वगैरह बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। सेल का कंटेंट को आपको किधर रखना है, टॉप बॉटम सेंटर में, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके सेट कर सकते हो। ये था इसका प्रॉपर्टी। अब समझते हैं हम रो और कॉलम ग्रुप को। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन भी दिया है और रो और कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन भी दिया है। तो इसके अंदर में आप कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे देता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि कैसे करके आप इसका यूज कर सकते हो। या मैंने 1 2 3 रो लिख दिया है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यानी कि मुझे रिक्वायरमेंट है अभी एक रो की जो मेरे गलती से मिस्टेक हो चुकी है। अगर मिस्टेक हो गई है तब भी आप इंसर्ट करा सकते हो, या फिर एक रो की और जरूरत पड़ जाती है, एक से ज्यादा रो की जरूरत पड़ जाती है तो आप रो इंसर्ट करा सकते हो। रो क्या होता है, ये जो मेरा सिलेक्ट एरिया इसको रो बोलते हैं, ये मेरा रो है, ये मेरा रो है, यानी कि जो आड़ी लाइन है वो सब रो है। तो अब मुझे यहाँ जरूरत है, आप कमेंट करके बताइए कौन से नंबर की रो की जरूरत है। डेफिनेटली 4 नंबर की रो की जरूरत है। तो अगर आपको 4 नंबर की रो इंसर्ट कराना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका माउस का कर्सर पॉइंट 3 नंबर पे है तो आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये खुद इंडिकेट कर रहा है कि आप एक रो इंसर्ट करा सकते हो। नीचे की तरफ एरो है, तो नीचे की तरफ एरो है तो आप क्लिक करके देखिए ये आपकी रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 5 नंबर पे कर्सर को रखते हुए रो इंसर्ट कराना है तो फिर आप बिलो पे करिए। बिलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये रो इंसर्ट कराना आपको आ चुका है। 7 के बाद 8वें नंबर का भी अगर आपको रो चाहिए तो बिलो पे क्लिक करिए, एक रो आ जाएगा। तो आई होप कि आप रो को इंसर्ट कराना तो सीख चुके हैं। अब बारी आती है कॉलम इंसर्ट कराने की। तो यानी कि यहाँ भी मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। तो यानी कि मेरा 3 नंबर का कॉलम मेरे पास नहीं है। अब लाने के मेरे पास 2 तरीके, या तो मैं 2 नंबर के सेल में माउस का कर्सर पॉइंट रखूं या 4 नंबर में रखूं। अगर आपका माउस का कर्सर पॉइंट 4 नंबर में तो आप लेफ्ट क्लिक करिए सेल के अंदर में, या फिर आप 2 नंबर पे अगर आपका है कर्सर पॉइंट और आप 3 नंबर का कोई भी कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप राइट कॉलम पे क्लिक करिए। जब आप राइट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका 3 नंबर का कॉलम यहाँ पे डेफिनेटली आ चुका है। लिख भी सकता हूँ मैन्युअली यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे भी मैन्युअली हम 4 नंबर की रो को लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कॉलम को कैसे इंसर्ट कराना है या रो को कैसे इंसर्ट कराना। तो टेबल इंसर्ट करना हम शुरुआत में देख चुके हैं। यहाँ पे रो इंसर्ट कराना क्लियर हो चुका है, कॉलम इंसर्ट कराना भी क्लियर हो चुका है। अब बारी आती है डिलीट करने की। अगर आपको लगता है कि मेरा सारा काम हो चुका है और ये रो मेरे पास एक्स्ट्रा है तो आप इस रो को सिलेक्ट करिए, उस डिलीट ऑप्शन पे जाके रो को डिलीट कर सकते हो। याद रखिए रो सिलेक्ट होना चाहिए और जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो डिलीट रो ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रो को डिलीट कर सकते हो। अब मुझे कॉलम डिलीट करना है तो ये वाला कॉलम, ये कॉलम सारे डिलीट करना है। पहले तो मैं आपको एक कॉलम डिलीट करके दिखा देता हूँ। उस कॉलम को सिलेक्ट करिए और डिलीट कॉलम पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन, डिलीट कॉलम। कॉलम डिलीट हो चुका है। अगर मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे जाके डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। तो आई होप कि आपको कॉलम और रो डिलीट करना आ चुका है। अब हम बात करते हैं ये 4 नंबर का सेल मुझे डिलीट करना है, यानी कि ये पूरा एक बॉक्स मेरे को डिलीट करना है। तो यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे डिलीट सेल पे तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि क्या डिलीट होने के बाद इस सेल को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो डेफिनेटली ये शिफ्ट हो जाएगा। माउस का कर्सर पॉइंट आप देख रहे होंगे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल को भी डिलीट कर सकते हो। इसके बाद में हम बढ़ते हैं मर्ज ग्रुप की तरफ। मर्ज का मतलब क्या होता है, एक करना, मिलाना, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेल। 2 या 2 से अधिक सेल मतलब ये एक सेल है और ये 2 सेल है। इन दोनों सेल को, या फिर 2 या 2 से अधिक कॉलम, ये 2 कॉलम या 2 से अधिक कॉलम, या फिर 2 या 2 से अधिक रो,
मैंने 3 वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, 2 या 2 से अधिक सेल, 2 या 2 से अधिक कॉलम, 2 या 2 से अधिक रो को अगर आप एक करना चाहते हो तो आप मर्ज ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 5, 6, 7 इन तीनों रो को मर्ज करना चाहता हूँ, इनको एक करना चाहता हूँ। आप इन तीनों को सिलेक्ट करिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आ जाएगा, आप मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए और जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे कॉलम और रो थी वो गायब हो चुकी है और ये एक सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, मर्ज हो चुका है, मिल चुका है। आपने देखा होगा कहीं कंपनियां मर्ज हो जाती है, कहीं क्लासें मर्ज होती हैं, कहीं ब्रांड मर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि कॉलम मर्ज करना है तो इस कॉलम को और इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करिए, ये कॉलम प्रॉपर कॉलम को प्रॉपर सिलेक्ट करिए ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इन कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, यहाँ कुछ कॉलम्स दिए हैं, इन कॉलम को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे जितने भी कॉलम थे जो अलग अलग रो और कॉलम में डिवाइड थे वो एक सेल के अंदर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि आप रो को भी मर्ज करा सकते हैं इस तरीके से। मैं 7 नंबर की रो को इस तरीके से क्लिक करता हूँ और मर्ज पे जब क्लिक करता हूँ, मर्ज को नहीं हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको इंसर्ट करा लिया सेल को। तो इस सेल को पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेल मैंने डिलीट किया है। अब इस 7 नंबर की रो को मुझे अगर डिलीट करना है या मर्ज कराना है, अगर 7 नंबर की रो को मुझे मर्ज कराना है तो रो को मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, मर्ज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने मर्ज पे क्लिक किया मेरी रो मर्ज हो चुकी है। तो आपको कॉलम भी अगर आपको इस तरीके से मर्ज करना है, सॉरी सेल अगर आपको मर्ज करना है तो सेल भी आप मर्ज कर सकते हो। यहाँ से ये सेल मर्ज हो चुके हैं, पहले 2 सेल थे, अभी ये एक सेल बन चुका है। तो आई होप कि आपको मर्जिंग भी समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है? यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। यानी कि ये जो एक सेल दिखाई दे रहा है आपको 7 नंबर का, इसको आप तोड़ना चाहते हो कितने अलग अलग कॉलम में, पकड़ लो 1, 2, 3, 4 इसके जैसे ही बनाना चाहता हूँ। तो इस एक रो को मैं 4 कॉलम में तोड़ूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे रो तो एक इंसर्ट करनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे 4 मेरे को कॉलम लेना पड़ेगा जिसकी वजह से ये बिल्कुल पहले की तरह आ जाए। तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? 7 नंबर के सेल के अंदर में माउस का कर्सर पॉइंट रखिए, उसके बाद में स्प्लिट सेल पे क्लिक करिए और यहाँ लिख दीजिए कॉलम आपको कितने लेने हैं? 4। तो मैंने 4 कॉलम, रो 1 लेना है। अगर मैं 2 रो लूंगा तो यहाँ पे 2 रो आ जाएगी, तो मुझे 1 रो लेना है, 4 कॉलम लेना है। तो जब मैंने 1 रो और 4 कॉलम लिया तो मेरा इस तरीके से डिवाइड हो चुका है। इसके जैसा क्यों मैच नहीं हुआ, उसका कारण है क्योंकि हमने इसमें साइज को थोड़ा आगे पीछे कर रखा है। अब इन दोनों को एक करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक रो है, मैं इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो रो तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा लेकिन कॉलम कर दूंगा 2। यहाँ पे देख लीजिए, अब स्प्लिट सेल, यहाँ पे कॉलम में 2 कर दूंगा, रो 1 बाय डिफॉल्ट थी, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे रो एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। अगर आप ये 4 नंबर के सेल को 3 रो में तोड़ना चाहते हो, कॉलम तो 1 रखना चाहते हो लेकिन इसमें रो 3 इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप कॉलम में कर दीजिए 1 और रो के अंदर में नंबर डाल दीजिए 3 और आप ओके करिए। तो आपका जो भी 4 नंबर का एक सेल था वो 1, 2 और 3 रो के अंदर में डिवाइड हो चुका। और ये जो लास्ट की रो है इसको भी आप 3 कॉलम में अगर डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम श्योर हो जाएं। तो इस तरीके से आपका ये 3 रो के अंदर में हो गया। मुझे कॉलम के अंदर में करना है तो मुझे यहाँ पे सही एंट्री करनी है। तो कॉलम आपको यहाँ पे लिख देना है 3, रो रखनी है सेम 1। तो ये आपका 3 कॉलम के अंदर में डिवाइड हो चुका है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि स्प्लिट सेल समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल को समझने के लिए एक फ्रेश टेबल ले लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो टेबल कहाँ से इंसर्ट करनी है दोबारा भी आप देख सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से मैंने टेबल को इंसर्ट कराया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये मैंने कुछ नंबर लगा दिया, 1, 2, 3 और 4। ये नंबर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है ये 2 हिस्सों में टूट जाए, 1 और 2 ऊपर हो जाए, 3 और 4 नीचे हो जाए, यानी कि दो टेबल बन जाए। एक टेबल को तोड़ के 2 टेबल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप माउस का कर्सर पॉइंट रखिए, जहां से तोड़ना चाहते हो उससे 1 नीचे, यानी कि 2 नंबर का रो ऊपर होना चाहिए, 3 वाला नीचे, ये दोनों यहाँ से ब्रेक होने चाहिए। तो आपको लेआउट में जाके टेबल स्प्लिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। मैं वापस से मर्ज कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक रो को इंसर्ट कराता हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं रो को इंसर्ट कैसे कराया जाता है। मैं ऊपर में एक
रो इंसर्ट करा रहा हूँ। और अब यहाँ से जो अभी नई रो मैंने इंसर्ट करी है इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ। उसके बाद में मैं इसको एक करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से बिल्कुल एक कर सकते हो, मर्ज। तो वापस से हमने एक छोटा सा प्रीव्यू देख लिया है कैसे करके मैंने इस टेबल को स्प्लिट किया, इसको मर्ज किया, और दोबारा इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ वापस से इसी लोकेशन में लाने के लिए। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस भी रहेगा, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके जब भी आपको मौका मिले उसको जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं ऑटो फिट के बारे में। तो यहाँ पे वही तीनों टेबल दी है जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे समझ लिया है बिल्कुल टेबल का इंसर्ट करते दौरान कि कैसे कैसे होती है। ऑटो फिट कंटेंट आप समझ चुके हैं, कंटेंट फिट में आएगी, विंडो के हिसाब से फिट आएगी, कॉलम विड्थ फिक्स आएंगे। तो ये तीनों रो हम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुके हैं। अब बारी आती है हाइट और विड्थ की, यानी कि मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर पॉइंट रखा है एक के जस्ट सामने इस सेल के अंदर में। तो यहाँ पे अगर सेल की हाइट बढ़ानी, हाइट मतलब यहाँ से ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, इस तरीके की हाइट बढ़ेगी। विड्थ मतलब होता है इसकी चौड़ाई, हाइट मतलब होता है ऊंचाई। तो अगर आप इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस रो के जितने भी सेल हैं सबकी हाइट बढ़ेगी। आप देख लीजिए ये यहाँ लिखा हुआ भी है, रो डिस्टर्ब होगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा हाइट बढ़ा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आप अपने सेल की हाइट को बढ़ा सकते हैं, पूरी रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब वापस से लेके आ जाइए इसको जिस सिचुएशन में थी वापस से। अगर आप चाहते हैं कि विड्थ बढ़ाना है अपने कॉलम की तो कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। याद रखिए यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, आप देख रहे होंगे इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। तो जब विड्थ बढ़ेगी तो कॉलम डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप प्रीव्यू में भी लेके आ सकते हो वापस से इस तरीके से। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, पकड़ लो यहाँ पे ASG लिखा है, ये यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे भी कुछ और नंबर लिखा है। तो ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इनको आपको सेंटर में या लेफ्ट में राइट में मूवमेंट कराना है तो आप इनको प्रॉपर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ चुके हैं, आप देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल राइट साइड में इसको लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये बिल्कुल राइट साइड में आ चुके हैं। यानी कि आपको अलाइनमेंट देने के लिए जिस भी टेक्स्ट को आप अलाइनमेंट देना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सेंटर में बात करूंगा तो बिल्कुल ये टेक्स्ट मेरे सेंटर में आ चुके हैं। तो ये है अलाइनमेंट। तो आप कोई सा भी अलाइनमेंट दे सकते हैं, और जिस पे खाली एक पर्टिकुलरली सेल को अगर अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो उसमें क्लिक करिए और उसको आप अलाइनमेंट दे सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसे भी आप चाहते हैं इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं। और सबको एक साथ अगर कराना है तो आप एक साथ अलाइनमेंट दीजिए। तो आई होप कि आपको ये अलाइनमेंट समझ में आ चुका होगा। अब आता है टेक्स्ट का डायरेक्शन। आप देख रहे होंगे, इनकी थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। होम टैब में जाके फ़ॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा टेक्स्ट के लिखा हुआ क्या है। अब इनको पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं डायरेक्शन पे करता हूँ तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। और भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से। ये 3 डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि कोई भी टेबल आप बनाते हो तो आप टेबल में डायरेक्शन दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्शन भी समझ में आया। अब आती है सेल मार्जिन। सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इसको समझने के लिए एक पिक्चर यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इस पिक्चर पे क्लिक करके इसको अपने फाइल के अंदर में डाल लेते हैं। इसका साइज को रिसाइज करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट होल्ड करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। माउस से पॉइंटर को पकड़ के तो इसका साइज रिसाइज हो जाएगा। लेकिन ये इसका हाइट विड्थ ना बिगड़े उसके लिए आपको शिफ्ट होल्ड करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरीके से ये हो गया। प्रॉपर तो नहीं होगा लेकिन इस तरीके से आप उस पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। अगला आता है करेक्शन। करेक्शन के अंदर में कुछ इफेक्ट दिए हैं। ये ब्राइटनेस वगैरह आप इस पिक्चर की अगर बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से बढ़ा सकते हो। कलर्स की अगर बात करें तो कुछ कलर्स दिए हैं जहाँ पे आपको सैचुरेशन वगैरह या टोनिंग चेंज करना है या रिकॉलर करना है तो आप इस तरीके से अनडू कर लेते हैं। अब बात करते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट की। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिए हैं। ये इफेक्ट आप अपने पिक्चर के ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। कंप्रेस करने की अगर बात करें तो अगर पिक्चर की क्वालिटी को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको 220 क्वालिटी में ओके करता हूँ तो आपको इस तरीके का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी क्वालिटी को कम करता हूँ, यानी कि ईमेल में 96 पिक्सल करता हूँ तो इसकी क्वालिटी हल्की सी कम हो जाएगी। बहुत कम आपको इफेक्ट दिखाई देगा। आपको जूम करके देखना पड़ेगा। जी हाँ, यूट्यूब की स्क्रीन जूम हो सकती है, आप एक बार करके जरूर देखिए। ये यूट्यूब का नया फीचर है। उसके बाद में चेंज पिक्चर की बात करते हैं। अगर इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर आपको लानी है, रिप्लेस करनी है तो आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि रिप्लेस भी आपको समझ में आ चुका। और रीसेट की अगर बात करें तो अगर आपने कोई इफेक्ट इस पिक्चर पे दे दिया है, उसके बाद आपने कोई इस टाइप का इफेक्ट ले लिया और उसको रीसेट करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे कुछ स्टाइल दिया है, इन स्टाइल को भी आप अपने पिक्चर के ऊपर में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, किसी भी स्टाइल में अपनी पिक्चर को आप सेव करके इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि खुद का इफेक्ट डिजाइन करना है तो पिक्चर की बॉर्डर यानी कि ये चीज़ें आप डिजाइन कर सकते हो। बॉर्डर में रेड कलर की बॉर्डर लगा दी, अगर बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और उसके बाद में बॉर्डर की स्टाइल भी अगर आपको चेंज करना है, डॉटेड वगैरह या किसी और चीज़ में लेना है तो आप इसको डॉटेड वगैरह में भी ले सकते हैं। बात करते हैं पिक्चर के ऊपर में इफेक्ट की, तो आप प्रीसेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, डायरेक्टली सेट कर सकते हैं पिक्चर को इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि शेडो लगाना है तो आप शेडो भी यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से, जो शेडो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ से लगा सकते हो, पिक्चर का रिफ्लेक्ट बना सकते हो बिल्कुल इस तरीके से, जो कि पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और अभी इफेक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बाद में ग्लो, पिक्चर को हल्का फुल्का ग्लो कराना है तो आप देख सकते हो इसके बॉर्डर पे देखेंगे तो इसका ग्लो का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से ग्लो का इफेक्ट लेके आ सकते हो। सॉफ्टिस भी, यानी कि जैसे भी आप सॉफ्टिस को कम करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से इफेक्ट दिखाई देगा, और इसको 1 पॉइंट पे कर देंगे तो फुल इफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद में विजुअल पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट है जो आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक में अपने पिक्चर के ऊपर में यूज कर सकते हो। 3D रोटेशन, अगर आप इसके अंदर में भी कुछ पिक्चर को मूवमेंट करके देखना चाहते हो अलग अलग व्यूज के अंदर में तो आप देख सकते हो। तो ये है आपका पिक्चर का इफेक्ट्स, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। उसके बाद में लेआउट, अगर इस तरीके का कोई अलग मोमेंटम में आप पिक्चर को रखना चाहते हो तो आप ये लेआउट भी चेक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। आप पोजीशन को समझने के लिए पेज का साइज को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि पिक्चर का पोजीशन कैसे सेट किया जाता है। पिक्चर का पोजीशन सेट करने के लिए आपको 9 पोजीशन दी है, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, उसके बाद में सेंटर, लेफ्ट का सेंटर, राइट का सेंटर, बॉटम का सेंटर, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का राइट। तो पिक्चर को इस तरीके से आप पोजीशन दे सकते हैं। साथ साथ में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, इसके लिए आपको इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ शेप इंसर्ट करा लेता हूँ और कुछ टेक्स्ट भी इंसर्ट करा लेता हूँ अभी के लिए। तो पहले तो एक पेज इंसर्ट करा लेता हूँ, उस पेज पे अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंट्रोल एंटर करके मैंने एक पेज इंसर्ट करा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ मैं। पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ लिख लिया है, उस पैराग्राफ के ऊपर में हम इफेक्ट देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ शेप इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे शेप टूल में जाके मैंने एक शेप इंसर्ट कराया है यहाँ पे इस तरीके से। एक शेप और इंसर्ट करा लूँगा जो हमें आगे काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं शेप को इंसर्ट करा ले रहा हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल भी यहाँ पे इंसर्ट करा लिया, इस पर क्लिक करो, नीचे की तरफ ड्रॉ करो तो इस तरीके से हो जाए। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर चेंज कर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पिक्चर है, ये जो शेप है, इस शेप को अगर मैं टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ, पीछे की तरफ मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मुझे दिखाई दे, अभी फिलहाल में मेरे इस शेप के पीछे में टेक्स्ट है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बिहाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा टेक्स्ट। अगर फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो वापस पिक्चर आपके फ्रंट में आ जाएगी। उसके बाद में आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट टॉप और बॉटम में आए, बीच में पिक्चर आए, तो आप यहाँ से ला सकते हो। रो में बिल्कुल इस तरीके से शेप में लाना चाहते हो कि आपके शेप के आसपास में टेक्स्ट रहे और शेप बीच में रहे, तो थोड़ा टाइट करना चाहते हैं, स्क्वायर में लेना चाहते हैं इस तरीके से, और लाइन में लेना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट और लाइन दोनों मिक्सअप हो जाए। जहाँ से आपका टेक्स्ट खत्म हो, जहाँ से आपका पिक्चर खत्म हो वहीं से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इन दोनों को समझने के लिए पिक्चर को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में रख देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 पिक्चर है, एक ब्लैक रेक्टेंगल है और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखा, दोनों का कलर डिफरेंट है। तो ब्लैक ये इस सर्कल के ऊपर में, मैं चाहता हूँ ब्लैक को पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो पीछे चला गया। अगर आप चाहते हो कि फ्रंट में लेके आना तो आप इसको फ्रंट में भी लेके आ सकते हो, बैक में ले जा सकते हो। आप चाहते हो कि ये जो सर्किल है ये पीछे चला है तो सर्किल पे क्लिक करके भी आप बैकवर्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये सिलेक्शन पेन है, अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी भी पिक्चर को आपको हाइड कराना है तो आप यहाँ से हाइड करा सकते हो, दोनों को भी हाइड करा सकते हो, दोनों को भी शो करा सकते हो। ये सिलेक्शन पेन का यही यूज था। इसके बाद में हम समझते हैं कुछ अगली चीज़ों को। अलाइनमेंट, ये पोजीशन हम समझ चुके हैं। अलाइनमेंट मतलब यही होता है कि ये शेप को आप कौन सी पोजीशन में रखना चाहते हो, टॉप के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, जो कि आप इस पोजीशन में समझ चुके हैं। ये सारी वही पोजीशन है, रिपीट करके यहाँ पे दे दी है। उसके बाद में ग्रुप्स की बात करते हैं। यहाँ 2 अलग अलग पिक्चर, 2 अलग अलग शेप है। इन 2 अलग अलग शेप पे आप अलग अलग इफेक्ट कर सकते हो, दोनों को अलग अलग चेंज कर सकते हो, दोनों की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप मतलब आप इस तरीके से दोनों सिलेक्ट नहीं है, एक सिलेक्ट हो चुका है, जब आप अपना कीबोर्ड में शिफ्ट होल्ड करके दूसरे पे क्लिक करेंगे दोनों सिलेक्ट हो चुकी है, और इस ग्रुप बटन पे जाके जब आप ग्रुप कर देंगे तो ये दोनों पिक्चर एक हो चुकी है। यानी कि जब अब मैं इनकी साइज को कम ज़्यादा करूँगा तो दोनों की एक साइज
एक साथ साइज कम ज़्यादा होगी। आप इनको अनग्रुप भी कर सकते हो। अनग्रुप करने के लिए आप दोबारा इनके पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ग्रुप पे जाके अनग्रुप पे क्लिक करिए। ये पिक्चर वापस से अनग्रुप हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी है। और एक बार आपको करना होगा यहाँ पे अनग्रुप, ये हो गया आपका अनग्रुप। और एक बार क्लिक करके वापस इस पे काम कर सकते हो। अगला चीज समझने के लिए वापस से यहाँ सकते हैं, इसका अगर रोटेशन आपको चेंज करना है, रोटेशन, तो रोटेशन का एक ऑप्शन तो ये है, ग्रीन पॉइंट पर रख के आप रोटेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ पे भी आप रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। सर्किल आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे। इस तरीके से आप कुछ रोटेशन वगैरह करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका हाइट और विड्थ की। अगर आप इसका हाइट विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स थे जो आपको देखने थे। अब हम पेज को थोड़ा सा जूम इन कम करते हैं, इस वाले पेज पे चलते हैं और इसको वापस से जूम आउट करते हैं, ताकि पिक्चर की कुछ और इफेक्ट्स हैं जो हमको समझना है वो समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। पिक्चर को क्रॉप करना सीखते हैं। इस पे जैसे आप क्रॉपिंग करते हैं, मोबाइल से हम क्रॉपिंग करते हैं, यानी पिक्चर का शेप आधा हो जाएगा। मैं यहाँ लेके एंटर बटन दबाता हूँ तो मेरा पिक्चर क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से पिक्चर की क्रॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ साथ में हाइट विड्थ बढ़ाना हमने सीख लिया। तो ये था आपका फॉर्मेट पिक्चर का। तरीके से आपका क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के अंदर में भी आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी कार। कार लिखने के बाद जब गो पे करते हो तो कुछ रेडीमेड टेम्पलेट टाइप कार आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस कार का भी वही सेम फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। जितनी फॉर्मेटिंग हमने इस पिक्चर के ऊपर में करी थी वो सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी। और कार के अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रेडीमेड दी है, आप ले सकते हो। मैं होम टाइप करता हूँ तो यहाँ पे होम बने हुए आ जाएंगे। और कंप्यूटर अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ तो कंप्यूटर भी का डायग्राम आपको यहाँ पे उसका छोटा मोटा तरीके से आप क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कभी कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको। बात करते हैं शेप की। शेप का मतलब होता है आकार। आकार अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको किसी भी शेप की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये रिसेंटली यूज़ किए हुए शेप है। यहाँ पे लाइनिंग शेप है, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है, या कुछ बेसिक शेप दी है। अगर आपको इस तरीके से शेप की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अगला कुछ शेप को समझते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे मैं ओवल को इंसर्ट करा लेता हूँ। इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद में कुछ और शेप है जो मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ। 3 से 4 शेप पे हम इफेक्ट देख के समझने का कोशिश करते हैं। एरो भी मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। ये पर्याप्त होंगे आपको समझाने के लिए। तो ये कुछ मैंने इफेक्ट यहाँ पे समझाया। अब एक इफेक्ट को आप देखिए, मैंने किसी भी इफेक्ट पे क्लिक किया, उसका साइज को मैं यहाँ से रिसाइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। दूसरा, उसको यहाँ से मैं मूवमेंट करा सकता हूँ। तीसरा, जब आप इस शेप पे देखेंगे तो आपको एक येलो पॉइंट दिख रहा है। इस शेप पे भी जब आप देखेंगे तो एक येलो पॉइंट दिख रहा है। ये येलो पॉइंट से आप इनके पॉइंटेड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर उधर मूवमेंट करा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको मूवमेंट कराना है तो आप करा सकते हैं। एरो पे आप दो येलो पॉइंट देखेंगे, जिससे आप इसकी बैकग्राउंड वाली चीज़ को भी थोड़ा, इसका विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको भी, इसका एरो को पॉइंट को भी कम ज़्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था शेप। शेप के अंदर में आप इनका कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जब शेप से बाहर क्लिक रहेगा तो आपको कोई टैब ओपन नहीं होगी यहाँ पे व्यू के बाद, लेकिन जैसे ही शेप पे क्लिक करते हो आपको एक फॉर्मेट टैब मिल जाएगी। जिस फॉर्मेट टैब पे आप शेप का पॉइंट भी चेंज कर सकते हो। शेप चेंज करना चाहते हो, शेप को भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। ये मैंने शेप को चेंज कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि इसके ड्रॉ पॉइंट चेंज करना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये था शेप का इफेक्ट। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो शेप का इफेक्ट समझ में आ चुका है। इसका कलर अगर आपको रेडीमेडली इफेक्टली चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये शेप हम समझ चुके हैं। इसके बाद में अगर आप इसका अपने हिसाब से इसकी आउटलाइन देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस टेक्स्ट के अंदर, इस शेप के अंदर में आप कोई टेक्स्ट भी ले सकते हैं। इसके लिए आप अपना कीबोर्ड का, अपना माउस का राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद एड टेक्स्ट पे जाइए। एड टेक्स्ट पे जाने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। पकड़ लीजिए, यहाँ पे मेरा अपना नाम ड्रॉ किया है। इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज इंक्रीज पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट साइज इंक्रीज भी हो जाएगी। इस तरीके से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि टेक्स्ट का प्रॉपर इफेक्ट दिखाई दे। तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट के ऊपर में आपको फॉर्मेटिंग करनी है, इसको कलर देना है, इसका आउटलाइन देना है, इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, या फिर रेडीमेड कलर भी देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये था आपका टेक्स्ट का इफेक्ट। जहाँ पे डायरेक्शन है, अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए।
और यहाँ पे डायरेक्शन, इतनी सारी डायरेक्शन दी है, किसी भी डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को मूवमेंट करा सकते हैं। अलाइनमेंट हम समझ चुके हैं, इसको लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट। उसके बाद में पोजीशन हम समझ चुके हैं, इस शेप को किस पोजीशन में आपको रखना है, पिछले फोटो पे हम अप्लाई करके ये सारी टूल को हम सीख चुके हैं। तो ये सारे टूल रिपीट है, इसलिए हमको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस। तो अभी हम समझते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, इसके लिए मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ और स्मार्ट आर्ट को समझते हैं। जैसे हम शेप को अपने हिसाब से डिज़ाइन देते हैं और जो भी कलर इसके अंदर में फिल करना चाहें या जो भी चीज़ चाहिए वो आप यहाँ से देते हैं, लेकिन स्मार्ट आर्ट के अंदर में आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक स्मार्ट आर्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑल पे क्लिक है, इस तरीके से ये लिस्टेड होते हैं, प्रोसेस होते हैं, साइकिल या पिक्चर में, मैट्रिक्स में, इस तरीके से ये इनकी वैरायटीज है। अगर आप इन पे क्लिक करके देखेंगे तो ये अलग अलग चीज़ में दिखा है, ये ऑल में है तो सारा है, इनमें से एक चीज़ में टेम्पलेट लेके यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्मार्ट आर्ट लिया है और यहाँ पे कुछ 5 शेप मेरे को अलग अलग रेक्टेंगल शेप मिले हैं, इनमें मैं कुछ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें हिंदी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ, ANGLISH इसका राइट स्पेलिंग है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ लिख लेता हूँ, GK लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई और कंप्यूटर सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। इस तरीके से आप टेक्स्ट के अंदर में एडिट वगैरह कर सकते हो। ये है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर में अगर आपको और भी कुछ एक आध शेप की और जरूरत पड़ जाती है तो आप शेप ये ऐड कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कुछ और। इस तरीके से आप शेप ऐड कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर में बुलेट्स ऐड करना चाहते हो, इन टेक्स्ट के आगे में बुलेट लगाना चाहते हो तो आप बुलेट भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये बुलेट्स यहाँ पे आ चुकी है, बुलेट्स यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसका पेन आ जाएगा जहाँ पे सारे टेक्स्ट आपको एक साथ दिखाई देंगे, तो ये पेन है इसका। अब आते हैं प्रोमोट। प्रोमोट क्या होता है, इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो शेप है, इन शेप का स्टाइल चेंज हो चुका है। वापस से मैं डिमोट करता हूँ, आप देख लीजिए, ये डिमोट है, ये प्रोमोट है, इस तरीके से इसका शेप चेंज हो चुका है। अब मेरा माउस का कर्सर पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ये मेरा ब्लैंक वाला जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे, अगर वापस से मैं शिफ्ट करूंगा तो वो आपका इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप शेप का टेक्स्ट या कर्सर पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से। साथ साथ में अगर आप बात करें मूवमेंट की तो आप मूवमेंट भी वगैरह कर सकते हैं। मेरा माउस का कर्सर पॉइंट यहाँ पे और मूव अप डाउन वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मूवमेंट करा सकता हूँ। आप देख लीजिए मेरा जो एडिट का कर्सर पॉइंट है वो हिंदी पे है, उसके बाद मैं मूवमेंट में करवा रहा हूँ, हिंदी मेरा फर्स्ट पे आ चुका है। इस तरीके से मैं अगर कंप्यूटर को सेकंड पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मूवमेंट करा सकता हूँ इस तरीके से, तो आप करा सकते हैं इस तरीके से। ये मेरा मूवमेंट हो चुका है, सेकंड पे आ चुका है, तो आप मूवमेंट यहाँ से करा। ये लेआउट है, अगर आप लेआउट ये बिल्कुल यहाँ पे डिटेल से दिया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को किसी और स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लेआउट को चेंज कर सकते हो। आप देख रहे होंगे इफेक्ट, तो मेरा लेआउट बिल्कुल परफेक्ट है, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। हम यहाँ दिया है कलर्स, अगर आप इन शेप को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड कलर्स दिए, और यहाँ पे अगर आपको अपनी पसंद का कलर देना तो आप यहाँ से कलर्स उसको दे सकते हैं। तो मैं एक यहाँ से कोई रेडीमेड कलर चूज कर लेता हूँ, ये मैंने कलर चूज कर लिया है। इसके बाद में इसकी स्टाइल आप यहाँ से चूज करते हो तो काफ़ी ठीक है, नहीं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो फॉर्मेटिंग में जाके, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम डिजाइनिंग देख रहे हैं, फॉर्मेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। ये मैंने ले लिया है। ग्राफिक को रीसेट करेंगे तो बिल्कुल पहले की तरह रीसेट हो जाएगा, लेकिन मुझे रीसेट नहीं करना। आप बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में क्या होता है, आप शेप को चेंज भी यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। फॉर्मेटिंग सेम रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप को बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर सकते हो, शेप को छोटा करना चाहते हो छोटा कर सकते हो, इस तरीके से। इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। शेप की स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो शेप की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। ये इस मूवमेंट में अगर आप लेना चाहते हो, ये आप अपने हिसाब से शेप को फिल करना चाहते हो, कलर अपने हिसाब से, आउटलाइन अपने हिसाब से, वो इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम अभी 2 मिनट पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं इनको दोबारा नहीं करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए ये चीज़। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के इफेक्ट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। टेक्स्ट के अंदर में टेक्स्ट को जिस कलर का रखना है आप टेक्स्ट कलर फिल कर सकते हो। आप इसमें हिंदी को मैं चेंज करके देख लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट कर देता हूँ मैं रेड कलर का, तो आपको दिखाई दे रहा है। आउटलाइन देख सकते हो, इफेक्ट देख सकते हो, और ये पोजीशन है जिस शेप को जहाँ भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, इन सबको एक साथ ग्रुप भी कर सकते हो। तो ये था आपका स्मार्ट आर्ट। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्ट। चार्ट को समझने के लिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दूँ। ये मेरा डिलीट हो चुका है। अब मैं चार्ट पे जब जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा कोई एक
रेंडमली एक्सेल का डाटा ले लेगा और चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि कोई भी डाटा है आपका तो उसको आप चार्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। चार्ट की वेराइटी है, कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया, इस तरीके से ये कुछ वेराइटीज है, आप किसी भी वेराइटी में ले सकते हो। मैं फिलहाल के लिए कॉलम में ले लेता हूँ, कॉलम की इस टाइप का ओके कर लेता हूँ। जब मैं कोई भी चार्ट इंडेक्स इसके अंदर में इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास एक रेंडमली इसने शीट ले लिया है और इसको यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिख रही है आपको 1 2 3 4, जिसको यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। उसके बाद में सीरीज 1 2 3 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, सीरीज 1 2 3, ये सीरीज 1 2 3 है। और ये जो डाटा है कैटेगरी 1 सीरीज 1 4.3 है तो ये कैटेगरी है, और सीरीज 1 ग्रीन कलर का तो ये 4.1 तक, ये इतना इफेक्ट उठा हुआ दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप चार्ट को अप्लाई कर सकते हो अपने डाटा के अंदर में। तो बाकी का पूरा डिटेलिंग जो है चार्ट का वो हम देखेंगे एक्सेल्स के अंदर में। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक्स दिया था, उसके लेआउट और फॉर्मेट है, इसकी कलर डिजाइनिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने पिक्चर की कलर डिजाइनिंग चेंज करी थी उसी तरीके से आप चार्ट की कलर और डिजाइनिंग भी चेंज कर सकते हो। तो चार्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट क्या होता है, इसके लिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। पहले आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है अगर आप इस पे क्लिक करके इस स्क्रीन ओपनिंग पे क्लिपिंग पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर में चला जाएगा, वहाँ का आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिखा देगा। यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो आई होप कि ये स्क्रीनशॉट आपको समझ में को, जहाँ पे आज हम सीखेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। इन तीनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। हाइपरलिंक को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू समझा पाऊँ। तो एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसको मैं एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल के रूप में इसको डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छा रहे। मैंने MS वर्ड इसको नाम दे दिया है और इसको मैं थोड़ा हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा एक फाइल हो गया। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। इस फाइल को मैं Ctrl+S करके डेस्कटॉप के ऊपर में MS Word 1 के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो MS Word 1 के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। उसके बाद में मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ। न्यू विंडो लेने के लिए Ctrl+N। तो ये मेरी नई विंडो आ चुकी है। अब मुझे देखना है कि कैसे मेरा हाइपरलिंक काम करता है। यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक मुझे लेना है MS वर्ड के बारे में, MS वर्ड। तो आप MS वर्ड की मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, मैं उसके बारे में दोबारा नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही फाइल यहाँ पे ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे हाइपरलिंक की मदद से उसका एक लिंक जनरेट कर दूंगा जिसकी वजह से वो फाइल यहाँ पे ओपन हो सकती है। तो जहाँ भी आपको वो फाइल को इंसर्ट कराना है वहाँ पे माउस का कर्सर पॉइंट रखिए। तो मुझे इस MS वर्ड की नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे जहाँ हमारा माउस का कर्सर पॉइंट है यहाँ पे उसको लिंक के तौर पे इंसर्ट कराना है। तो यहाँ माउस का कर्सर पॉइंट रख के हाइपर लिंक पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप हाइपर लिंक पे एक बार क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं। जहाँ भी आपकी फाइल है वहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि हमारी जो फाइल है हमने डेस्कटॉप के ऊपर में सेव की है, तो हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर में। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप चूज करके आपको अपनी फाइल को ढूंढना होगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ। ये मेरा टॉप में रखा है और मेरी जो फाइल थी वो वर्ड फर्स्ट के नाम से थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ढूंढ लेता हूँ कि मेरी फाइल कहाँ है। चलिए ढूंढते हैं। ये रही मेरी फाइल MS वर्ड फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कराने के बाद ओके पे क्लिक करिए तो एक लिंक जनरेट हो चुका है। ये लिंक है आपका हाइपरलिंक। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने पिछले विंडो के अंदर में ओपन की थी आप वहां पे पहुंच जाओगे, या फिर अगर वो विंडो ओपन नहीं भी रहती है तब भी आप उस फाइल पे आप आसानी से लिंक का माध्यम से पहुंच सकते हो। तो इस लिंक पे आप क्लिक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पाओगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद जब इस लिंक के ऊपर में आप माउस का कर्सर पॉइंट लेके आते हो तो आपका उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। आप देख लीजिए एक उंगली की तरह एक सिंबल आ जाएगा और इसके बाद कंट्रोल को दबाए रखिए और एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी विंडो के अंदर में जो आपकी फाइल खुली हुई है उसके अंदर में आप चले जाएंगे। भले आपकी विंडो ना भी खुली होती ना तब भी ये फाइल के अंदर में चला जाता है। तो ये होता है हाइपरलिंक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपरलिंक समझ में आ चुका होगा। तो मैं ये वाली विंडो वापस से क्लोज करके उसी विंडो पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने हाइपरलिंक दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपरलिंक देना समझ में आ चुका है। अब हाइपरलिंक के बाद होता है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट करा रखा है इसी पे देख लेते हैं। इसके विंडो पे जाके हम लोग उसी डॉक्यूमेंट में आपको लिंक हाइपरलिंक को समझा इसी के अंदर में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे करके आप बुक
मार्क का यूज कर सकते हो। हाइपरलिंक हमारा क्लियर हो चुका। बुक मार्क, बुक मार्क का मतलब होता है, बुक का मतलब होता है किताब और मार्क का मतलब होता है चिन्ह। जब भी हम कोई बुक रीड करते हैं और हम पेज नंबर 10, 15, 20, 25 पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप या तो कोई पेन से साइन कर देते हैं या कोई ऐसा निशान लगा देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने बुक यहाँ तक रीड की है। या फिर कुछ और भी हो सकता है ऑफलाइन में, लेकिन डिजिटली आप कैसे करें? तो अगर आपको कोई निशान लगाना है रीडिंग का कि मैंने यहाँ तक बुक को रीड कर लिया है या फिर यहाँ तक कर लिया है या फिर यहाँ तक कर लिया है, तो ये मार्क आप लगा सकते हो बुक मार्क का माध्यम से। या फिर आपने कोई 100-200 पेज की बुक को डिजाइन किया है, अब स्पेलिंग चेक कर रहे हो तो आपने 20 पेज तक चेक कर लिए, तो 20 पेज के कौन से पैराग्राफ तक करी, वहां पे आप बुक मार्क लगा सकते हो। कोई एडिटिंग कर रहे हो आप टेक्स्ट के अंदर में, तो एडिटिंग कहाँ तक हो चुकी है उसके लिए आप बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर में एक बुक मार्क लगा के आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले दिन तक कहाँ तक बुक रीडिंग करी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डे फर्स्ट, मैंने पहले दिन तक यहाँ तक बुक को रीड किया है, ये मैंने एक बुक मार्क लगाया है। दूसरे दिन मैंने स्पेसिफाई तक बुक को रीड किया है, तो मैं दूसरे दिन का भी एक बुक मार्क लगा देता हूँ। सेकंड है, ये मेरा दूसरा बुक मार्क है। इसी तरीके से आप जितने चाहे बुक मार्क अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में लगा सकते हो। तो ये तीसरा बुक मार्क्स में लगा लेता हूँ। टाइम सेव करने के लिए मैं ज़्यादा बुक मार्क्स नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बुक मार्क लगाऊंगा और इनको देखते हैं कैसे करके। तो जब आपने बुक मार्क लगा लिया हो, नेक्स्ट डे जब आप कोई भी फाइल खोलते हो, ये MS वर्ड की फाइल खोलोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये माउस का कर्सर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट तो वैसे लास्ट में आना चाहिए। अब आपको देखना है कि आपने डे फर्स्ट में बुक को कहाँ तक रीड किया था, या कहाँ तक आपने बुक को एडिट किया है, या कहाँ तक स्पेलिंग चेक की, ये सब जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो। तो मेरे को फर्स्ट डे का बुक मार्क देखना है, तो आप मैं डे फर्स्ट पे जाके गो टू पे जब क्लिक करूँगा तो मेरा माउस का कर्सर पॉइंट ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि मेरा पहला बुक मार्क क्या है। सेकंड पे जब आप क्लिक करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड बुक मार्क पे भी डॉक्यूमेंट चला जाएगा। और जब थर्ड आप चेक करेंगे तो थर्ड पे भी जब आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका चला जाएगा। कर्सर देखने के लिए इसको मैं ड्रॉ करके नीचे देख लेता हूँ यहाँ पे। और आप चाहते हो कि मुझे कोई बुक मार्क डिलीट करना है तो आप पकड़ लो, डे फर्स्ट का डिलीट करना है तो आप डे फर्स्ट पे क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, आपका डे फर्स्ट का जो बुक मार्क था वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको बुक मार्क क्या होता है ये समझ में आ चुका है। तो बुक मार्क के बाद में हम देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है? इसका नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस रेफरेंस, यानी कि किसी भी फाइल के लिए रेफरेंस देना। ये भी एक लिंक की तरह ही काम करता है, हाइपर लिंक की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे लिंक जनरेट नहीं होता है, आप डायरेक्टली किसी पेज के ऊपर में पहुंच सकते हो। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप देखेंगे कोने में एक ही पेज है और मैं यहाँ पे 2 से 3 पेज को इंसर्ट करा लेता हूँ। कंट्रोल एंटर आप प्रेस करोगे तो आपके विंडो के अंदर में और भी पेज ओपन हो जाएंगे। अब इस पेज को मैं कर लेता हूं कॉपी, यहां से इस पेज को कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी करूंगा और बाकी के पेज पे भी मैं इसको पेस्ट करूंगा ताकि आप क्रॉस रेफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो आपका पेज पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा पेज पेस्ट हो चुका है दूसरे वाले पे भी, और तीसरे नंबर पे भी हम कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, अगले पे भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कुछ पेज भी बढ़ गया है और हमारा कंटेंट भी बढ़ चुका है। तो सारे पेजेस पे मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं और इनकी हेडिंग चेंज कर देता हूं मैं। इसका MS एक्सेल कर लेता हूं मैं, एक्सेल, और इसको भी मैं कुछ फॉर्मेटिंग दे दूंगा। वो फॉर्मेटिंग बाद में एक साथ दे लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तीसरे वाले पेज पे। तो इस तीसरे पेज पे मैं लिख लेता हूं पावर पॉइंट। मैंने यहाँ पे इसको भी तीसरे पेज की भी हेडिंग दे दी है। चौथे पेज पे चलते हैं और चौथे पेज पे हम लोग कुछ भी दे देते हैं, MS एक्सेस दे देते हैं या फिर इंटरनेट दे देते हैं। इंटरनेट, ये मैंने हेडिंग दे दी है, यानी कि 4 से 5 पेज पे मैंने अलग अलग हेडिंग दे दी है। क्रॉस रेफरेंस को बेहतर समझने के लिए मैंने किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी हेडिंग को एक जैसी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैंने MS वर्ड को सिलेक्ट किया है। MS वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे पेज के जो भी मेरी हेडिंग है उस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा। इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल दबा के ही सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरा पहले पेज पे जो मैंने हेडिंग सिलेक्ट करी है वो ना हटे। तीसरे पेज पे जो पावर पॉइंट है इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको इसको होल्ड करते, कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड करके ही आपको सिलेक्ट करना है ताकि ऊपर के जो भी टेक्स्ट है वो आपका अनसिलेक्ट ना हो। अगर आपका बीच में कहीं भी एक गलती से भी क्लिक हो जाता है तो आपका वो सिलेक्शन हट जाएगा। ये मैंने इंटरनेट को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुके हैं और
अब मैं इनको एक जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ से दे दूंगा, यानी कि इन सबको मैं हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग फर्स्ट। तो मैंने सारे मेन हेडिंग को हेडिंग फर्स्ट दे दी है क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट की मैंने हेडिंग दे दी है। अब चलते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर में। तो नीचे करके इंटर बटन से यहाँ पे मैं इसकी क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल भी ले सकता हूँ ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ में आए। ये मैंने टेबल इंसर्ट करा लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं चैप्टर या हेडिंग, जो भी आप लिखना चाहें, चैप्टर, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं पेज नंबर। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस तैयार करेंगे, जिस रेफरेंस की वजह से हम मन चाहे पेज पे डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 1 में मैनुअली लिख लेता हूँ, पेज नंबर 2 भी मैनुअली लिख लेता हूँ। ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी, हम लेते जाएंगे। ये है चैप्टर। तो अब मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब का क्रॉस रेफरेंस पे जाके जब क्लिक करोगे, जहां आपको रेफरेंस इंसर्ट कराना है वहां पे आपका माउस का कर्सर पॉइंट होना चाहिए। मुझे यहाँ रेफरेंस इंसर्ट कराना है। उसके बाद में आप क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। जब आप क्रॉस रेफरेंस पे जाके क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पे आपको दिखेंगे रेफरेंस टाइप दिखेगा और उसके बाद में इंसर्ट रेफरेंस। तो किस टाइप का रेफरेंस आप यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो। यहाँ पे कुछ वेराइटीज दी है, जहाँ पे बुक मार्क है, फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशंस है, उसके बाद में फिगर है, पिक्चर है। तो आप क्या इंसर्ट कराना चाहते हो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कराना है वो है हमारे हेडिंग। तो हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हेडिंग पे जब क्लिक करेंगे तो हमने जो हेडिंग दी है वो सारी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो मुझे यहाँ पे MS वर्ड वाली हेडिंग को इंसर्ट कराना है, तो मैंने MS वर्ड को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हेडिंग वाला सेक्शन को सिलेक्ट करना है और जो चीज इंसर्ट करानी है, जो भी चीजें आपको यहाँ पे इंसर्ट करानी है, यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ हेडिंग टेक्स्ट, यानी कि जो हेडिंग है उसका टेक्स्ट आप यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हो। पेज नंबर चाहो तो पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद में ये भी और भी कुछ अबव एंड बिलो दिया हुआ है, मतलब वो जो भी हेडिंग है वो नीचे है या ऊपर है, अबव है या बिलो है। अगर इससे ऊपर रहेगी तो अबव आएगा और बिलो रहेगी तो, अगर इसके नीचे रहेगा तो बिलो लिखा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा MS वर्ड आ चुका है। और इसके अंदर में मैं पेज नंबर का सेक्शन दिया है, तो मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज नंबर यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस पेज नंबर पे, तो मैं माउस का कर्सर पॉइंट को यहाँ रखूंगा और ये हेडिंग चेंज नहीं करूंगा। मेरा रेफरेंस बिल्कुल इसी का रेफरेंस देना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह पेज नंबर सिलेक्ट कर लूंगा और जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस पेज नंबर पे, वो पेज नंबर यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट हेडिंग का भी क्रॉस रेफरेंस यहाँ देना चाहूंगा, जहाँ पे MS एक्सेल लिखा हुआ है उसको मैंने सिलेक्ट किया है MS एक्सेल को, और इसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। तो जब मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करा के इंसर्ट किया तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ चुका है। अब इसका पेज नंबर मैं यहाँ इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मेरा MS एक्सेल सिलेक्ट होना चाहिए और टेक्स्ट की जगह मैं पेज नंबर सिलेक्ट कर लूंगा और जब इंसर्ट करूंगा तो इस तरीके से मेरा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये भी पेज नंबर 1 के ऊपर ही शो। अच्छा, ये मेरा वर्ड सिलेक्ट हो गया इसलिए पेज नंबर 1 आया है। आपको MS एक्सेल पर ही सिलेक्ट रखना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, पेज नंबर 2 मेरा इंसर्ट हो जाएगा। इसको हटा लेता हूँ पहले ताकि प्रॉपर रेफरेंस आ पाए। रेफरेंस को मैंने डिलीट किया है। अब MS एक्सेल का रेफरेंस यहाँ पे मैं पेज नंबर इंसर्ट कराना चाहता हूँ। MS एक्सेल का प्रॉपर सिलेक्शन पे ध्यान दीजिएगा आप। ये मैंने पेज नंबर 2। इस तरीके से आप बाकी के भी पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सारे रेफरेंस दे सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप इसका आउटपुट देखिए कि कैसे करके आपका क्रॉस रेफरेंस काम करता है। यानी कि मैं जब MS वर्ड के ऊपर में क्लिक करता हूँ तो मेरे को दिखाई देगा एक डायलॉग बॉक्स, ये बोल रहा है कि अगर आप MS वर्ड के ऊपर में आप कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली MS वर्ड की फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ तो मैं MS वर्ड की फाइल के ऊपर में चला गया, यानी कि मुझे एक रेफरेंस मिला है वहां से कि आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं MS एक्सेल के ऊपर में कंट्रोल होल्ड करके जब क्लिक करता हूँ तो MS एक्सेल की फाइल पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि मुझे एक रेफरेंस मिल रहा है। आपने हाइपर लिंक देखा होगा, हाइपर लिंक में आप एक फाइल से दूसरी फाइल पे मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में आप सेम डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। इसी तरीके से पेज नंबर पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। कंट्रोल होल्ड करिए और क्लिक करिए तो आप पेज नंबर 1 पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहां आ गए। 2 पे जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक्सेल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल नॉट ओनली सिर्फ हेडिंग के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कुछ चीजें दी है। अगर आप चाहते हैं हेडिंग
के अलावा मुझे बुक मार्क पे जाके रेफरेंस देना है तो आप बुक मार्क का भी रेफरेंस दे सकते हैं। या हमने पहले से 2 बुक मार्क दे रखे हैं, पहले 3 दिए थे, एक डिलीट कर लिया था, तो मैं तीसरे नंबर का बुक मार्क का रेफरेंस देना चाहता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे देना चाहता हूँ। माउस का कर्सर पॉइंट वहां पे क्लिक किया है और यहाँ पे उसका पेज नंबर शो कराना चाहता हूँ कि वो किस पेज नंबर पे है ये मेरा वाला जो बुक मार्क है। तो आप इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पे पेज नंबर शो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपका बुक मार्क कहाँ पे है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो शायद बुक मार्क पे आप पहुंच भी सकते हैं। कंट्रोल होल्ड करके इस बुक मार्क पे जब क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जा रहे हैं आपका माउस का कर्सर पॉइंट कि आपका ये बुक मार्क यहाँ है। तो ये है क्रॉस रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज सीखेंगे इंसर्ट टैब के हेडर एंड फुटर ग्रुप को। तो हेडर फुटर क्या होता है, हाँ ये समझते हैं। आज हम सीखेंगे हेडर फुटर और पेज नंबर कैसे इंसर्ट किया जाता है पेज के अंदर में। इसके लिए मैं पेज की साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि पूरा पेज आपको प्रॉपरली दिखाई दे। तो आई होप कि आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा होगा। अब इसके ऊपर में मैं कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। RAND कमांड लगा के मैं पैराग्राफ को इंसर्ट करा लिया और इसी को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा हो जाए। मैंने कॉपी किया, कॉपी कराने के बाद पेस्ट 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 पेस्ट। तो दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ इन टेक्स्ट को। देखिए मेरा एक पेज है और इस पेज पे हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है ये समझते हैं। हेडर आपने देखा होगा, हेडर का हेड को अगर हम हिंदी में देखें तो हेड का मतलब होता है सर, यानी इस पेज का सर है ये वाला पार्ट। तो जो भी कंटेंट अगर मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे हेडर ऑप्शन का मतलब हेडर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। और अगर मैं बॉटम में कुछ लिखना चाहता हूँ तो मुझे फुटर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट को और भी कम कर लेता हूँ मैं ताकि मेरा हेडर फुटर प्रॉपरली आ पाए। हेडर है, अब मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ हेडर के ऊपर में। हेडर में मेरे को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। क्या आप इस तरीके का कोई हेडर लगाना चाहते हैं जहाँ पे आप टॉप सेक्शन का बिल्कुल लेफ्ट साइड में कुछ टेक्स्ट ऐड करा पाए? क्या आप इस तरीके से हेडर चाहते हैं जहाँ पे आप 3 चीजें ऐड कर सकते हो, जहाँ पे लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं? क्या आप इस तरीके से कोई हेडर चाहते हो जहाँ पे आप एक अंडरलाइन के ऊपर में कुछ चीजें लिख सकते हो? या जो आपको पसंद आता है वो हेडर आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं ये हेडर ले लेता हूँ। तो मैंने हेडर ले लिया है और इसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नाम दे दिया, यानी कि ये जो मेरा टॉपिक है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैंने इसका हेडर लगा दिया कंप्यूटर। या आप चैप्टर 1 भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। और इस हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो मैंने लगाया ये है हेडर। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है हेडर। यानी कि पेज का ऊपर का सेक्शन को डिजाइन करना हेडर कहलाता है, ये इस तरीके से। उसके बाद में अब बात करते हैं फुटर की, कि फुटर कैसे इंसर्ट किया जाता था। पेज के एंड में फुटर इंसर्ट होता है। चलिए करके देखते हैं इंसर्ट टैब का। जैसे ही मैं फुटर पे क्लिक करता हूँ मेरे को सेम ऑप्शन दे रहा है कि आप फुटर में क्या लगाना चाहते हो। टेक्स्ट विद पेज नंबर लगाना चाहते हो, या कोई 3 टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या पेज नंबर इंसर्ट कराना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से कोई फुटर इसमें इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे फुटर इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे पेज नंबर 1 आ चुका है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ, मतलब ये कंप्यूटर का CPU पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CPU। तो आप इस तरीके से फुटर लगा सकते हो और इस फुटर पे डबल क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है फुटर। अब आपका पेज एकदम परफेक्टली दिखाई देगा आपको। यहाँ पे मैंने हेडर में भी कुछ चीज लगा लिया है, फुटर में भी कुछ लगा लिया है। इस तरीके से आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको हेडर या फुटर हटाने की जरूरत पड़ती है तो आप दोबारा से हेडर सेक्शन पे जाइए और यहाँ पे रिमूव हेडर पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आप अपने हेडर को रिमूव कर देंगे। और इसी तरीके से आप फुटर सेक्शन को हटाना चाहते हो तो रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर भी हटा देंगे। अगला चीज है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है? इस पेज के ऊपर में नंबर देना। और एक से ज्यादा पेज अगर आपके पास में है तो एक क्लिक में ही आप पेज नंबर दे सकते हो। तो इस पेज नंबर को कहाँ सेट करना है ये आप यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप पेज नंबर पे क्लिक करते हो तो ये पूछ रहा है कि आपको टॉप सेक्शन में पेज नंबर ऐड करना है कि बॉटम में करना है। पेज का मार्जिन वगैरह भी यहाँ पे जानने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। तो इसके ऊपर में डिटेल से वीडियो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पूरा पेज लेआउट में पेज मार्जिन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो अभी हम पेज नंबर को सीखते हैं। अगर आप चाहो तो टॉप में भी पेज नंबर दे सकते हो, जो यहाँ पे दिखाई देगा। टॉप में ज्यादा बेटर नहीं होता है। हम बॉटम में पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं। तो बॉटम में 3 लोकेशन है कि आप लेफ्ट साइड या सेंटर या राइट साइड किधर में पेज नंबर ऐड कराना चाहते हो, या कुछ इस टाइप से पेज नंबर ऐड कराना चाहते हो। मैं सेंटर में ऐड करा लेता हूँ।
तो इस तरीके से इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और जब इसको जूम करके आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने प्रॉपर पेज नंबर 1 इंसर्ट कर लिया। ऐसे अगर 100 पेज भी होते हैं तो एक क्लिक में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ऐसे आपका पेज नंबर इंसर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि पेज नंबर कैसे इंसर्ट कराना है ये आपको समझ में आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सीरीज है उसका इंसर्ट पार्ट का सेकंड लास्ट जो ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक टेक्स्ट का। तो यहाँ पे कुछ क्लिक करता हूँ और बाय डिफॉल्ट बॉक्स दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि इन बॉक्स को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में इंसर्ट कराना चाहते हो तो किसी भी बॉक्स को आप इस तरीके से डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हो, और उसके अंदर में लिखे हुए टेक्स्ट को अगर इसी को यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर डिलीट करके इसमें कुछ अपना खुद का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो अपना खुद का डॉक्यूमेंट बना सकते हो। इस बॉक्स को आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आके शेप को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। मुझे सर्किल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इसका डिजाइनिंग चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर वगैरह अगर आपको देना है रेडीमेड तो यहाँ से दे सकते हो। आप चाहते हो कि मैं खुद से देना चाहता हूँ या अंदर के टेक्स्ट को फिल करना चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट फिल का ऑप्शन है। आप टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करिए अंदर के टेक्स्ट को, और यहाँ से फिल कलर में जाके कलर चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट के ऊपर में आउटलाइन वगैरह आप यहाँ से देना चाहते हैं तो ये आउटलाइन आप दे सकते हैं यहाँ से, और उसका कलर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आउटलाइन की विड्थ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, आउटलाइन की स्टाइल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बारे में काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ पे इसका डिटेल हम लोग नहीं जानेंगे। उसके बाद में इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ देखेंगे आप क्विक पार्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो उसको देखते हैं हम लोग। इसके लिए इस स्टेप को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और क्विक पार्ट्स को समझते हैं। क्विक पार्ट्स का मतलब होता है क्विकली किसी पार्ट को इस्तेमाल करना। यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई टेक्स्ट दिए हुए हैं उसका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये डेल है तो डेल का इस तरीके से मैं यूज यहाँ से कर सकता हूँ। क्विकली अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद में ये कुछ प्रॉपर्टीज दी है डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप अपना प्रॉपर्टी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इंसर्ट करा सकते हो और उनको एडिट कर सकते हो। जैसे मुझे अथर का नाम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना है तो आप इस तरीके से इंसर्ट करा के उसमें एडिट कर सकते हो। अब अथर का नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना अथर का नाम को इंसर्ट करा सकते हो। बाहर क्लिक करेंगे, ये मेरा इंसर्ट हो चुका है। मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर में आपको फील्ड दिखाई दे रही, कुछ फील्ड है जिसको आप यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं। ये इन फील्ड में से किसी भी फील्ड को क्लिक करके जब आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आप इस फील्ड को भी अपने पेज के ऊपर में इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन दिख रहा है बिल्डिंग्स ब्लॉक्स का ऑर्गेनाइजर का एक बुक्स मतलब ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दी है, वो चीजें भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हो। क्या चीजें दी है आप यहाँ से इसका नाम पढ़ के देख सकते हो। कोई बिब्लियोग्राफी वगैरह अगर आपको इंसर्ट कराना तो करा सकते हैं। कवर पेज इंसर्ट कराना है, कवर पेज के बारे में हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका लेआउट यहाँ पे दिखाई दे। इस टाइप का अगर कवर पेज आप इंसर्ट कराना चाहते हो अपने इस पेज के ऊपर में तो आप इसको जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे इंसर्ट भी हो जाएगा। तो ये बहुत सारे कवर पेज दिए, जो भी आपको पसंद आता है उसका लेआउट चेक करके आप देख सकते हैं। अलग अलग कवर पेज दिए हैं, जो भी कवर पेज की रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है या इक्वेशन से रिलेटेड कोई चीज़ जरूरत पड़ रही है तो आप इक्वेशन वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये इक्वेशन वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में फुटर्स, अगर आप लोगों ने फुटर इंसर्ट कराना है तो फुटर भी इंसर्ट करा सकते हो। फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे का कोई हिस्सा, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे फुटर दिए, एक अप्लाई करके आप देखेंगे तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। हेडर मतलब पेज के ऊपरी हिस्से को अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। आप देखेंगे पेज के ऊपरी हिस्से में कोई चीजें दिखाई दे रही है, किसी भी चीज को आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे एक क्विकली ऑप्शन आप लोगों को दिया, पेज नंबर इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे पेज नंबर की कुछ चीजें स्टाइल दी है तो आप यहाँ पे पेज नंबर भी इंसर्ट करा सकते हो। टॉप में कराना है, बॉटम में कराना है, कैसे भी कराना है, स्टाइल में कराना है, इस तरीके से आप पेज नंबर को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इंसर्ट पे तो आपको वो चीजें उसका व्यू दिख जाएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चले। मैं इसी को इंसर्ट करा के आपको दिखा देता हूँ कि क्या पेज नंबर इंसर्ट हुआ। तो डेफिनेटली हुआ है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर आपका हो चुका है इंसर्ट। आप इसका जूम इन थोड़ा कम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्विकली कोई भी चीज अगर इंसर्ट कराना है तो आप अपना डॉक्यूमेंट के अंदर में करा सकते हैं। अगला ऑप्शन को हम समझते हैं। इसके अंदर में कुछ दिया है,
यहाँ पे आप खुद का भी कोई डिजाइन करना चाहते हो तो आप करा सकते हो और इस बटन पे क्लिक कर, जैसे कि मुझे कोई बार बार एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट में बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू, उसके बाद में द ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से कुछ भी टू द ब्रांच मैनेजर। मैं जयपुर में अभी हूं तो मैं लिख लेता हूं जयपुर राजस्थान। इस पार्ट को आप बार बार नहीं लिखना चाहते हो, इसको सेव करना चाहते हो क्विकली, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में जाके सेव सिलेक्शन पे आप क्लिक कर दीजिए और इसको जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो, मैं एप्लीकेशन के नाम से सेव कर लेता हूं, इसको एप्लीकेशन के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके कर दीजिए। तो ये एप्लीकेशन के नाम से अब ये डिलीट भी जब हो जाएगा और मेरे को क्विकली इंसर्ट कराना है, तो आप इस क्विक बार में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो चुका है। एक या कई बार भी अगर आपको इसका यूज होता है तो आप इसको बार बार इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। अगर इस तरीके से आप कुछ भी चीजें बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। वर्ड आर्ट के अंदर में क्या होता है, आप किसी भी आर्ट, जो भी आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप आर्किटेक्ट करना चाहते हो, डिजाइन देना चाहते हो, तो वर्ड आर्ट का किसी भी चीज को आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है वर्ड आर्ट। तो उम्मीद करता हूँ वर्ड आर्ट भी आपको समझ में आ चुका है। अगला ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन के अंदर में है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है, इसके लिए मैं एक पैराग्राफ वापस से इंसर्ट कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर में जो स्टार्टिंग के कुछ 2 कैरेक्टर है ऑन, इनको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ या इसकी फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने इनकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दी है। फ़ॉन्ट साइज जब बड़ी है तो बाकी की छोटी है। ये 2 कैरेक्टर है, इनकी फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा है। तो आप इनको इस तरीके से सेट आप कर सकते हो। जैसे कि अभी एक लाइन के आगे में ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद लिंक ग्रुप का इस वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप लाइन के बाहर इसको करना चाहते हो तो लाइन के बाहर आप इसको कर सकते हो। आप इस तरीके से सेव करना चाहते हैं जहाँ पे 3 लाइन के आगे ये टेक्स्ट आए तो ये कर सकते हो। लाइन के बाहर आप कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो उस तरीके से लेआउट यहाँ पे दे सकते हो। हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो आप। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में सिग्नेचर लाइन मतलब इस पेज के नीचे में या कहीं पे किसी भी लोकेशन पे आप एक लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं सिग्नेचर करने के लिए। सपोज दैट आप यहीं पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऐड सिग्नेचर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, इस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ओके बटन दबाओगे और ओके बटन में किसका सिग्नेचर चाहिए पकड़ लो। मैं अपना ही सिग्नेचर लेना चाहता हूँ तो मेरा नाम भी नीचे लिखा हुआ आएगा और सिग्नेचर करने का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली करा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, जो टाइम डेट आपको यहाँ पे लेना है वो डेट टाइम आप लेके इंसर्ट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज की डेट है, करंट डेट, यही इंसर्ट करा देता हूँ। इसमें अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। अगर इस MS ऑफिस की फाइल में कोई और फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में जाके ओपन, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें देगी, जो आपका सिस्टम सपोर्ट कर पाए वही फाइल आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फाइल मैं ओपन करके दिखाता हूँ। आप MS वर्ड पे यहाँ पे अगर ओपन करना चाहते हो तो ये डायरेक्टली ओपन करके उसमें भी आप कोई ना कोई काम कर सकते हो। देखना ये नई विंडो आपकी खुल चुकी है जहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग ग्रुप दे रखा है। इनका सारा यूज़ करके एक नई फाइल यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट है जो आप इसके अंदर में इंसर्ट कर सकते हो और उसमें काम कर सकते हो। अगला है सिम्बॉल्स। टेक्स्ट के साथ सिंबल भी कवर हम करेंगे। इक्वेशन, अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो कहीं भी अगर इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हो और अपने जो भी आपके असाइनमेंट वगैरह उसको पूरा कर सकते हैं, अपना काम को कंप्लीट कर सकते हैं। नया फार्मूला इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो और मोर फार्मूला चाहिए ऑफिस से तो यहाँ पे, और अपना खुद का फार्मूला है उसको सिलेक्ट करके जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका फार्मूला इस बार के अंदर में सेव हो जाएगा। तो ये है इक्वेशंस, साथ साथ में सिंबल्स। अगर आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में चाहिए तो आप स्पेशल कैरेक्टर यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और उस पर ज़्यादा सिंबल्स चाहिए तो मोर सिंबल्स पे क्लिक करिए तो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। किसी भी सिंबल्स को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में एंट्री करा लेते हैं। जैसे मैं इस एप्पल के लोगो को एंट्री करा लेता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट क्लिक करता हूँ और क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरा यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरीके की वीडियो, ढेर सारी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। अगर आपको चाहिए कि और भी अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी अगली वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलते हैं, रहते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।